बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं ब्लड कैसे अरेंज करते हैं और जल्दी से ब्लड कैसे अरेंज हो सकता है। देखिए, किसी को भी पसंद नहीं है हॉस्पिटल जाना, ये ब्लड के चक्कर में पड़ना, ये किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन मजबूरी है, कभी ना कभी ऐसा मौका आ जाता है कि ब्लड अरेंज करना पड़ता है। और जब डॉक्टर बोलता है कि आप पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज करें, तो बिल्कुल सच बात यह है कि इंसान की जान ही निकल जाती है कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है और सब परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लड का ये बताऊं कि ब्लड ऐसा नहीं है कि आप जाएं और किसी से और वो ख़रीद के ले आएँ और उसको बोलें। अच्छा, कुछ लोग फ़ोन करते हैं, बहुत सारे फ़ोन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है ना बी पॉजिटिव है, तो डॉक्टर साहब बी पॉजिटिव ब्लड है ना, वो अरेंज करवा दें। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और ब्लड बैंक में ब्लड बी पॉजिटिव पड़ा हुआ है और वो आपको उठा के दे दें आपके पेशेंट के लिए, या आपके पेशेंट का ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चारों ग्रुप, तो ऐसा नहीं होता कि वो ग्रुप कंफर्म हो गया और वही ग्रुप का ब्लड आपको उठा के दे दें। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ये आप बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको पता होगा तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं और इजीली आप ब्लड अरेंज करवा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब होगा तो आप सीधा टाइम आपका बचेगा, आप डायरेक्ट उस प्रोसीजर को फॉलो कर लेंगे और आपको ब्लड मिल जाएगा। और ब्लड आपको बगैर डोनेट के भी मिल जाएगा। अगर आपके पास डोनर नहीं है तब भी आपको ब्लड मिल जाता है, लेकिन ब्लड अरेंज करवाना पड़ता है सबसे पहले। और वो स्टाफ को भी पता होना चाहिए। ब्लड बैंक और ब्लड बैंक जो स्टाफ होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको सब पता होता है और बहुत अच्छी तरह से टेक्नीशियंस को, तमाम स्टाफ को अच्छे से पता होता है कि प्रोसीजर क्या होता है और कैसे फॉलो करना है और किस तरह से मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब अगर आपको बोले डॉक्टर के ब्लड अरेंज करवाना है आपको पेशेंट के लिए, 1 पेंट 2 पेंट जो भी है, तो सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। देखिए, ऐसा नहीं हो तो ब्लड एक तरह का होता है। कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ सर्जन होते हैं। ब्लड तो ज़्यादा सी बात है, सर्जन्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑपरेट वगैरह करने के लिए, या एनीमिया में वैसे भी फिजिशियन को भी ज़रूरत पड़ती है, खून की कमी हो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर लिखता है कि मुझे ब्लड की कौन सी प्रोडक्ट करती है। प्रोडक्ट क्या होता है कि कौन सा ब्लड चाहिए। मिसाल के तौर पे होल ब्लड चाहिए, पैक सेल चाहिए, वॉश पैक सेल चाहिए। और ये मैं दूसरी किसी वीडियो में बताऊंगा कि ये ब्लड की कितनी टाइप्स होती हैं और किस मरीज़ में कौन सा ब्लड लगता है। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन वक्तन वक्तन मिलती रहेगी। तो डॉक्टर सबसे पहले लिख के देता है कि ये मुझे ब्लड चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो सैंपल देता है। दो सैंपल लेना ज़रूरी होता है। एक तो क्लॉटेड सैंपल होता है जो सिरिंज में या लाल ट्यूब होती है, लाल कैप वाली, उसमें, और एक होता है सीबीसी ट्यूब में। वो इसलिए होता है कि इजीली वो निकालें और वो खून जमता नहीं है, इसलिए उसके अंदर ईडीटी शामिल होता है जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, खून को जमने नहीं देता। तो वो इजीली जब आप ब्लड बैंक में जाते हैं तो वो उससे ब्लड ग्रुप करने के लिए जो आरबीसी चाहिए तो उससे ग्रुप हो जाता है। तो इसमें ग्रुप मिस नहीं होता, अच्छे से ग्रुप हो जाता है और मिस नहीं होता, पेशेंट के बेनिफिट्स के लिए होता है। तो इसलिए सीबीसी सैंपल में डॉक्टर्स हजरात से भी रिक्वेस्ट है और स्टाफ से भी है, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उस स्टाफ से भी रिक्वेस्ट है कि वो सीबीसी सैंपल दें और साथ में क्लोटेड सैंपल भी दें। देखिए, जब भी क्रॉस मैच होता है तो सीबीसी सैंपल से सिर्फ ग्रुप कंफर्म होता है आरबीसी से, लेकिन जो क्रॉस मैच होता है वो सीरम से होता है। सीरम क्या होता है, सीरम क्लोटेड सैंपल में जो पानी होता है, सेल अगर जम जाते हैं, पानी होता है, उसको सीरम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ट्यूबें लेके, और डॉक्टर ने लिखा होता है कि मुझे ये ब्लड चाहिए, वो लेके आप जाते हैं ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता कि वो जो ग्रुप कंफर्म करें, वो कहें कि आपके पेशेंट का आप मान लीजिए कि वो कहें कि आपके पेशेंट का जो है वो ए बी पॉजिटिव है और आप कहें कि हमारे पेशेंट का ए बी पॉजिटिव है तो मेरा भी ए पॉजिटिव है, मेरे दोस्त का एक्स वाई जेड किसी का भी ए बी पॉजिटिव है, तो इनका ब्लड ले लें और हमें दे दें। ऐसा नहीं होता। ब्लड बैंक में पहले से ब्लड डोनर्स का जो लिया जाता है, वो ब्लड लेके उसका ग्रुप होता है, 2-3 दफ़ा ग्रुप होता है, रिवर्स ग्रुप भी होता है, फॉरवर्ड ग्रुप होता है, ट्यूब मेथड से करके
वो कंफर्म करके ब्लड बैग के ऊपर ग्रुप कौन सा है और वो उसको ग्रुप वाइज फ्रिज में रख देते हैं, और ब्लड को 4 सेंटीग्रेड पे रखा हुआ होता है फ्रिज के अंदर, और फिर उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस। तो सारे ये टेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, टेस्ट करके स्क्रीन करके जो नेगेटिव होते हैं, इनके अंदर ये बीमारियां नहीं होती, उनको अलग से अरेंज करके रख दिया जाता है कि जैसे ही ब्लड रिक्वेस्ट आएगी तो हम इसको निकाल के क्रॉस मैच करके उस पेशेंट को इशू कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है। इतना टाइम नहीं होता आप जाएं और ब्लड दें, फिर आपकी ही ब्लड ग्रुपिंग हो, फिर आपका ब्लड डोनेट करें आप, क्योंकि कम से कम आधा घंटा तो प्रोसीजर में लगता है, 10-15 मिनट आप ब्लीड हो जाते हैं, बैग भर जाता है, लेकिन उसके बाद आपका जो बैग आउट होता है वहाँ जाता है, ग्रुपिंग होती है, फिर उसका जो है वो स्क्रीनिंग पे जाए, स्क्रीनिंग करके आए, उसके बाद क्रॉस मैचिंग, तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। इसलिए पहले से ब्लड टेस्ट करके बिल्कुल क्लियर ब्लड और वो अरेंज करके ग्रुप वाइज पहले से रखा होता है। तो जब आप ब्लड लेके जाते हैं ब्लड बैंक में, तो उसको आप जाके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और सैंपल देते हैं, वो कहता है कि आप बैठें, आधा घंटे का टाइम देता है। हालांकि ग्रुप में 5 मिनट में हो जाता है ग्रुप, आधे घंटे का क्यों होता है कि ग्रुप वो 2-3 तरीके से ग्रुप करेगा, फिर वो टेक्नीशियन ग्रुप कंफर्म करेगा, कंफर्म करने में फिर दोबारा ग्रुप करके फिर वो फाइनल ग्रुप करके वो रिसेप्शन पे भेजता है कि आपका ब्लड ग्रुप ये है और वो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। क्योंकि रेयर ग्रुप निकल आ गया, अगर नेगेटिव निकल आया और नहीं अवेलेबल तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड बैंक्स वालों को। तो इसलिए वो ग्रुप करके कंफर्म करते हैं कि ये हमारे पास अवेलेबल है, उसके बाद आपको बोलते हैं कि उसके एक्सचेंज में एक बंदा खून दे दे। और खून देने के लिए क्या होता है कि वो आपको बगैर खून देने कैसे मिल सकता है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फिर वो आप दे देते हैं कि ठीक है जी, आपकी जो क्रॉस मैच फीस होती है, जिस हर डिफरेंट ब्लड बैंक्स की डिफरेंट फीस होती है, वो आजकल तकरीबन 2500 के करीब तो है ही। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, क्योंकि वो उनको डोनेशन वगैरह मिलता है या वेलफेयर के उनकी कम होती है, तो मिनिमम इतनी तो है ही क्रॉस मैच की, क्योंकि वो आपसे बैग नहीं ले रहे होते हो। क्योंकि जो ब्लड बैग आप पेशेंट के लिए ले रहे हैं, आप सिर्फ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बैग तो आप नहीं दे रहे। क्रॉस मैच की फ़ीस है, 3-4 दफ़ा उसका ब्लड ग्रुप होता है, उसकी फ़ीस, प्रोसीजर की फ़ीस आप नहीं देते। तो क्रॉस मैच की फ़ीस आपसे ले लेते हैं और उसके बाद वो आपको स्लिप बना के दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको मिनिमम 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। हालांकि क्रॉस मैच में 45 मिनट लगते हैं, 40 to 45 मिनट्स, लेकिन 2 घंटे का क्यों टाइम दिया जाता है आपको? फॉर एग्जांपल दिया उन्होंने कि भाई 50 मिनट में क्रॉस मैच हो जाएगा और 50 मिनट में आ ले जाएं। खुदा ना खास्ता आपका पेशेंट जिस पे जो बैग लगाया हुआ है क्रॉस मैच पे, वो मिस मैच हो गया, क्रॉस उसमें रिएक्शन शो हुआ कि आपके मरीज़ को ये नहीं लग सकता, आप तो गले पड़ जाएंगे। आप बोलेंगे भाई आपने 50 मिनट का टाइम दिया था, हमारे पेशेंट तो सीरियस है और फटाफट दें। तो इसलिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, फिर भी कह दिया जाता है 1 घंटे बाद आप कंफर्म कर लें। इसलिए कंफर्म कर लें कि हो सकता है वो मैच हो गया हो, और मैच होने के बाद फिर वो ब्लड बैंक आपको इशू कर देता है कि हाँ ठीक है। तो इस बात को मद्देनज़र रखें कि लोग हाइपर हो जाते हैं, समझते नहीं हैं और बोलते हैं कि ये देर लगा दी, ब्लड बैंक वालों का ये है, ये लोग गप्पे मार रहे हैं। भाई क्रॉस मैच पे लगा दिया, 1 घंटा तो लगेगा। अब वो बैठे हैं या आप घूमते रहें या क्या करते रहें, आपके क्रॉस मैच को 45 मिनट तो लगने ही लगने हैं। वो मशीन में रखा हुआ है, चेकिंग में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये होता है। फिर वो जो कहते हैं क्रॉस मैच में आप एक एक्सचेंज में आप ब्लड दे दें, तो एक्सचेंज में ब्लड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जब ब्लड बैंक कहता है कि भाई आपका ये आपने फीस दे दी, आपका क्रॉस मैच फीस दे दी, आपने खून के बदले आपको खून मिल जाएगा, लेकिन आपने खून देना है। एक बंदा, एक बैग के लिए एक बंदा ब्लड डोनेट करेगा। क्यों? ब्लड किसी शॉप पे नहीं मिलता, किसी दरख्त पे नहीं है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू, और ये बॉडी का एक टिश्यू है, बॉडी का एक हिस्सा है, ये सिर्फ इंसानी जिस्म में ही होता है। तो अलमिया यह है कि आप अपने मरीज़ के लिए ब्लड डोनेट नहीं कर रहे, तो कोई आपके मरीज़ के लिए कैसे डोनेट करेगा? आप बोले कि यार पैसों से दे दें, तो दूसरे किसी को जिसका ब्लड आपको दे देंगे उसको ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से देंगे? थैलेसीमिया के बच्चे हैं बहुत सारे, तो इसलिए क्या होता है कि आप अपना खून के बदले खून देते हैं और ये लाजमी होता है। तो जब आप खून के बदले खून देने के लिए आपके पास डोनर नहीं है,
आपके पास बंदा नहीं है और आपको ब्लड भी चाहिए, तो उसका सिंपल तरीका ये है, ब्लड खून दिए बगैर 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप ओरिजिन NIC जमा करा देते हैं। तो नंबर 2 क्या है कि फिर और उसके अगेंस्ट आप पैसे दे देते हैं। और नंबर 3 क्या होता है, वो होता है कि आपका बहुत ही करीबी कोई बंदा हो जिसका उसमें ब्लड अकाउंट मौजूद हो। ऐसा, जी हाँ, ऐसा भी होता है। अकाउंट खुलता है ब्लड बैंक्स में, उसमें आप एडवांस जाके ब्लड डोनेट करते रहते हैं। वो अकाउंट नंबर मिलता है आपको, प्रॉब्लम नहीं होती, बस क्रॉस मैच फीस दें, आप प्रोसीजर कराएं और उसके अगेंस्ट उस अकाउंट से वो ब्लड माइनस कर देते हैं 1 यूनिट। तो आप तीसरा तरीका ये कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्लड इशू करवाएं और इशू करवा के आप अपने पेशेंट को जाके लगवाएं। बिल्कुल ये तरीका आप याद रखें, जब भी आपको कॉल आती है तो आप समझ लें कि सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। वो इसलिए चाहिए होती है कि अगर डॉक्टर ने लिखा है होल ब्लड, आपने बोला मुझे O पॉजिटिव चाहिए, पेशेंट सीरियस है, ब्लड बैंक वाले होल ब्लड इश्यू नहीं करते और ये करना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं नहीं होल ब्लड ले आओ। जैसे बहुत सारे पुराने गायनी की जितनी भी डॉक्टर्स हैं वो पैक्सेल नहीं मंगवाती, होल ब्लड। हालांकि होल ब्लड का कोई फ़ायदा नहीं है, ये डिफरेंट एक इस टॉपिक है, मैं इस पर भी एक आपको बताऊंगा कि होल ब्लड का फ़ायदा क्यों नहीं है। तो अगर उन डॉक्टर ने लिखा होल ब्लड और ब्लड बैंक वालों ने आपको पैक्सेल अरेंज करवा दिया, तो डॉक्टर ने कहा तो ये तो मैंने बोला ही नहीं था, तो वो क्रॉस मैच के पैसे और डोनर आपका ज़ाया हो जाएगा। फिर आप दोबारा से क्रॉस मैच, क्योंकि वो तो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, टेस्ट तो हो गया, वो तो परफॉर्म हो गया, तो इसलिए प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। अगर डॉक्टर बोलता है तो वो फिर उसकी कॉपी भेज देते कि देखें आपने ये रिक्वेस्ट की थी, वो आपको अरेंज करवा के दे दिया, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन। दूसरा, क्रॉस मैच के लिए, अच्छा क्रॉस मैच भी एक प्रोसीजर है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर से बता देता हूँ क्या होता है। क्रॉस मैच ये होता है कि वो जो जिसको लगना है पेशेंट को, उसका सीरम लेते हैं, खून का जो पानी होता है सीरम होता है, वो सेल नहीं होते, वो लेते हैं। और जो डोनर है जिसने ब्लड दिया हुआ है उसको लगना है जो बैग, उसमें से सेल लेते हैं, दोनों को मिला के एक मशीन में रखते हैं 15 मिनट 20 मिनट, और उसके बाद वो रिएक्शन वगैरह क्रॉस में चेक करते हैं। अगर तो इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो रहा है तो उसको इशू नहीं करते। अगर इसमें रिएक्शन आपस में नहीं हो रहा, वो भी एक तरीका देखने का, सेल्स आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्रॉस मैच, इसको बोलते हैं क्रॉस मैच मैचिंग को। ये भी बोलते हैं मैच करना है, सिंपल तो ये बोलते हैं या भाई मैच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा कि लगेगा, रिएक्शन तो नहीं होगा, इसको क्रॉस मैच करते हैं, क्रॉस मैच कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत सारा इजाफा हुआ होगा। तो इन्फॉर्मेशन के लिए, मेडिकल नॉलेज के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हैदर अली हनीफ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।